वृद्धि मॉडल। आओ चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू वृद्धि मॉडल। देखो हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, रानी मुखर्जी, जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं सभी जनसंख्या पर डिपेंड है। जनसंख्या क्या बढ़ रहा है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने बताया था वृद्धि मॉडल में, याद है कुछ? और ये बाबू यानी और इधर आ जाओ, उसको हवा उधर से लग रहा होगा। तो देखो जनसंख्या जो बढ़ता है, तो जनसंख्या जो बढ़ता है उसके वृद्धि को जिस मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि मॉडल। याद करो, कल मैंने लिखाया था, आपका लिखे थे ना आप लोग कि जनसंख्या जब वृद्धि करता है तो जिस मॉडल के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि मॉडल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि मॉडल कहते हैं। तो चलो नहीं लिखे थे, आज लिख लो कल स्टेप में कि जब जनसंख्या वृद्धि करता है और इसे जल्दी से पढ़ो, हमको कुछ क्वेश्चन देना आप लोग को 10 गो, और इसे जिस मॉडल के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे वृद्धि मॉडल कहते हैं। वृद्धि मॉडल कहते हैं। सबको याद हो गया? बोलो कोई दिक्कत? जनसंख्या वृद्धि करता है, जनसंख्या बढ़ता है, और उसको जिस मॉडल के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि मॉडल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वृद्धि मॉडल। और देखो वृद्धि मॉडल को हम लोग व्यक्त करने के लिए 2 तरीका अपनाते हैं। एक होता है चर घातांकी वृद्धि। ये देखो वृद्धि मॉडल 2 प्रकार के, चर घातांकी वृद्धि, और दूसरा संभार तंत्र वृद्धि। इसी को लॉजिक भी कहा जाता है, लॉजिक। एक बात पढ़ो आप, देखो चरघातांकी वृद्धि और एक होता है संभार तंत्र वृद्धि। ये वृद्धि के जाने खातिर हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है ना? किताब में आपका दिया गया है। देखो नीचे लिखा गया है समय। ये ग्राफ आपके किताब में खींचा गया, देख रहे होंगे सब लोग। समय को टाइम कहते हैं, टी से। इधर लिखा गया समष्टि घनत्व। इधर कहाँ लिखा गया है? समष्टि, ऐसे ही लिख देते हैं, समष्टि घनत्व। इसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं ना। अरे समष्टि माने जनसंख्या। पहले एक टॉपिक को जानने का प्रयास करो। और यहाँ से एक देखो रेखा सीधा ऐसे खींचा है, और एक यहाँ से देखो फिर ऐसे गया, फिर आगे ये बढ़ रहा है। तो इसको लिखा है dN/dt बराबर R × N। एक लिखा गया इसके लिए, इस ग्राफ के लिए। और यही ग्राफ नो, ये जो ग्राफ है यही चरघातांकी वृद्धि दर्शा रहा है। चरघातांकी वृद्धि, ठीक है। और ये जो है दिखा रहा है, ये जो दिखाएगा उसका नाम होगा संभार तंत्र वृद्धि। आज का सीख लेना है एकदम अच्छी तरीके से, जिसको आप लिखे हैं dN/dt बराबर R N, और क्या लिखा है K - N बटा में K, K - N बटा में K। ये भाई आपका, अब खाली समझे हम लोग, चित्र में होता है। अच्छा बस इतना जानना जरूर आज सब लोग कि चरघातांकी वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो जनसंख्या, देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कितने अधिक जनसंख्या बढ़ रही है। तो समष्टि घनत्व का मतलब होता है कि जब जनसंख्या एक बार तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। देखो ये ग्राफ दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब है पहले यहाँ मान लो 2 है, यहाँ 4 या 6 है। जब हमारे जनसंख्या एक निश्चित समय के बाद
लगातार तेजी से बढ़ती चली जाती है, तो उसी को कहते हैं चार घातांकीय वृद्धि। आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, पहले देखो बढ़ रहा है, बढ़ता गया, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, माने एक बार घट रहा है, एक बार देखो ऐसे नीचे सीधा नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग संभार तंत्र वृद्धि। माने जनसंख्या तेजी से बढ़ गया, एक बाइक बढ़ गया एक छोटे से समय अंतराल में, तो उसको कहते हैं चार घातांकीय वृद्धि। और जब एक बार जनसंख्या बढ़ता है फिर घटता है तो उसको संभार तंत्र कहते हैं। अब इसको थोड़ा समय चार अंक आपको किताब से पढ़ा दें, चार घातांकीय वृद्धि। इतना तो जान गए नो कि जब लगातार जनसंख्या बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, चार घातांकीय वृद्धि कहते हैं। और जब एक बार बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी तो उसको संभार तंत्र वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समय किताब में आप लोग सब लोग देखते रहेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ चार घातांकीय वृद्धि। देखना, जहाँ भी समष्टि कहेगा ना, ये ध्यान रखना, जहाँ भी समष्टि कहेगा तो समष्टि का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। समष्टि का मतलब जनसंख्या। अब सुनो, किसी समष्टि की अत्यधिक वृद्धि के लिए अस्पष्टता संसाधन उपलब्ध होना अति आवश्यक है। माने कोई भी जनसंख्या वृद्धि करेगा उसके लिए संसाधन चाहिए, माने भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग हैं, घर नहीं रहेगा तो ठंडा में मर जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो जनसंख्या घट जाएगा। भोजन नहीं मिलेगा तभी मर जाएंगे, समझ रहे हो? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए, समष्टि वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए, आवास भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, तभी ना खाओगी, खूब हंच के खाओगी, हंच के बच्चे पैदा होंगे, जनसंख्या बढ़ेगा। ये बात होती है आपकी। अच्छा, आगे तरह बढ़ते हैं। आदर्श आवास, सुनो जी, आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या वृद्धि कर सकती है। सुना आगे, कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति के पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, जैसा कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक चर वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए परिचित किया था। तब समष्टि चर घातांकी अथवा ज्यामितीय शैली में वृद्धि करती है। अगर n साइज के समष्टि में जन्म दर कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म 20 है, आपको याद होगा जन्म को बर्थ कहते हैं ना, तो इसलिए इसको बी लिखा है, देखो ना स्मॉल बी लिखा है किताबों में। अरे जन्म माने बर्थ, तो 20 लिखा जाए ना, तो बी लिखला बा के रूप में। और मृत्यु दर, मृत्यु को मतलब होता है मरना, डेथ, तो डी से डी के रूप में निरूपित किया जाता है। तब इकाई समय यानी इकाई समय अवधि का मतलब टी यानी dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। क्या होती है, क्या होती है? देखो सब लोग याद कर लो कि जब भी चार घातांकीय वृद्धि कहेगा तो dn/dt, dn/dt, अगर dn/dt पढ़ना, ठीक है? आइए लिखल बा b माइनस डी, और यहाँ पर लिखा है गुणे यन, गुणे यन। अच्छा है कि जानते हो क्या कहेंगे, है कि क्या कहेंगे मालूम है? dt का मतलब होता है वृद्धि, यानी कहेंगे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। अच्छा यन को क्या कहते हैं बताओ, यन को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं ना, और dt को क्या कहते हैं? वृद्धि। टी का मतलब समय में वृद्धि, तो जनसंख्या घनत्व वृद्धि। बी के का कहल जाई, जानम बर्थ होता है ना, और डी के का कहल जाई, मृत डेथ होता है, डेथ। यन को क्या कहते हैं? क्या दवा समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व, दोनों में से कोई लिखिए, इसका मतलब कुछ नहीं। चलो अब पूरा को आप बी माने डी को आर मान ले, तो एक और सूत्र बन जाता है dn/dt बराबर आर यन। आर का है? जनसंख्या वृद्धि है। अरे मान लो कितना लोग जन्मे कितना लोग मरे, उसको घटा दो तो जनसंख्या वृद्धि ना हो जाए, उतना बड़ा है, तो इसके लिए आप आर भी लिख सकते हैं। तो क्या कहा गया, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा बाबू कि जब चार घातांकीय वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के लिए सूत्र लिखिए। सब लोग याद करो, dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू यन। और dn/dt का है? जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि, इसलिए अगर dt नहीं होता तो वृद्धि नहीं कहते, लेकिन dt है तो वृद्धि कहेंगे। कितने समय में, छोटे समय में कितना वृद्धि हुआ उसमें, ठीक है? और बी क्या है? जन्म दर, बर्थ कहते हैं इसको। और डी क्या है? डेथ, मृत्यु दर है। और यह नाम तो क्या है? जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लो कि यहाँ पर 100 आदमी बैठे हुए हैं और 100 आदमी में से 10 आदमी ने बच्चा पैदा कर दिया, मान लो 10 बच्चा पैदा किया तो 1 से 10 हो गया। फिर उसमें से मान लो 7 मर गए, 7 मर गए ना, तो 7 मर गए तो उसको घटा दो, और तब पूरा हल करोगे तो उतना आंसर आ जाता है। जन्म दर तने अधिक है, मृत्यु दर कम है, तभी जनसंख्या बढ़ता है। जो लोग अधिक रहेंगे, जब बीमारी आ रहा है तो जब हैंगा बीमारी आएगा तो लोग अधिक मरेंगे, तो जब अधिक मरेंगे तो लोग कम पैदा होंगे। देखा जानू
इसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है। कितने लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मरेंगे भी, लेकिन अभी आपको याद होगा 15 तारीख से, कल से 3 तारीख था ना, कल से 15 से लेकर के 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रहा है। आप लोग भी लगवा लीजिएगा, ठीक है ना, सब लोग लगवा लेना, ठीक है। तो dn/dt बराबर b-t इंटू क्या होता है, यन होता है। आपसे कोई पूछता है तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। कुछ और बातें मैं चाहूँगा कि आप सुनत रहो बाबू। कहा था कि इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि के इंटीजर दर कहलाता है। समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कार्य के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। r मूल्यों के परिणाम के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नॉर्वे चूहे के लिए r 0.05 है और आटा भृंग के लिए 0.12 है। 1981 में भारत में मानव समष्टि के लिए r का मान 0.0205 थी। वर्तमान में r का मान क्या है पता कीजिए। इसके लिए आपको जन्म दर और मृत्यु दर का पता होना चाहिए। ऊपर दिए गए समीकरण समष्टि के चरघातांकीय अथवा ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और जब यन को समय के संदर्भ में जे आरेखित करते हैं और इसका नतीजा जे आकार का वक्र रहता है। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो आप चरघातांकीय वृद्धि समीकरण को समाकलित रूप से निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। यन बराबर यन ओ और ई आर टी, माने एक और इसका होता है चरघातांकीय वृद्धि का समीकरण, ये लिखते हैं यन बराबर यन 0 ई आर टी। यन का है जनसंख्या घनत्व है, हाँ यन 0 का है प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व है। ई को हम लोग लाग कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, लाग कहते हैं। आर को हम लोग क्या कहते हैं, आर को हम लोग कहते हैं माने वृद्धि जो होता है उसको, टी को हम लोग समय कहते हैं। ये भी सूत्र होता है। कितना बढ़ रहा है उसके बारे में, लगातार जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, क्या बढ़ता है उसी की बात हो रही है। देखो लिखा भी गया है जहाँ यन समय माने समय टी में समष्टि घनत्व है, यन 0 समय 0 में समष्टि घनत्व माने प्रारंभिक, समय 0 का मतलब प्रारंभिक शुरुआत में कितना थी। आर आपका प्राकृतिक वृद्धि है, ई आपका लघु गणक होता है ना, कहीं लघु गणक इसको कहा जाता है, लाख को हिंदी में लघु गणक। असीमित संसाधन परिस्थितियों ये सब आप जान चुके हैं, यही होता है आपके चरघातांकीय वृद्धि। बात समझे, तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिए आप लोग चरघातांकीय वृद्धि में। मिटा दे सब, तब सुंदर सुंदर लिख रहे हैं। एक फिगरवा बना लेना आप लोग, किताबवा से बना लेना। देखो जब जनसंख्या कम समय में तेजी से वृद्धि करती है, तो इसे चरघातांकीय वृद्धि कहते हैं, चरघातांकीय वृद्धि कहते हैं। आगे लिखना है कि जब समय और जनसंख्या घनत्व के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो ग्राफ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, इतना लिख लेना। तब लिखना चरघातांकी के लिए समीकरण सब लोग याद कर लो अभी, ठीक है। dn/dt और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे b-d गुणे n। dn/dt बराबर b-d गुणे n। ऊपर तो लिख लियोगे सब लोग। अच्छा लिख मत लो, इसको याद करो अभी सब लोग, अभी याद करो बाबू। dn/dt बराबर b-d इंटू n। आगे बढ़ो।
अब इसमें कौन क्या है इसको लिखना पड़ेगा ना, जहाँ लिख लेना TN/DT जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। और बी क्या है, जन्म दर, अरे बर्थ होता है ना, बर्थ रेट। और डी क्या है, मृत्यु दर। और एन का है प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व, प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व। दूसरा भी एक समीकरण होता है, चरघातांकी वृद्धि का दूसरा समीकरण। हो सकता है कि विद्यालय आपका फंड भी हो सकता है, ठीक है। आज सभी लोग अपना सिग्नेचर कर लेंगे जो आया है, ठीक है। हम मिटा दे सब। देखो मोदी जी का फेसबुक आ रहा है व्हाट्सएप पर। करें खूब बच्चों को मेहनत से पढ़ाइए कि अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आए। चलो, अच्छा मेहनत से पढ़ने का मतलब जानते हो क्या? मेहनत से पढ़ने का मतलब होता है कि 3 बजे आप जाग करके 5 बजे तक 2 घंटा पढ़ें। मेहनत का मतलब होता है कि शाम को आप 7 बजे पढ़ने के लिए बैठे तो 10 बजे ले पढ़ें। मेहनत का मतलब होता है कि स्कूल में है तो 10-15 सवाल आप लगाएं फिजिक्स का, केमिस्ट्री। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेहनत। दिन में घूमने के इसको मेहनत नहीं कहा जाता, ये मेहनत की पढ़ाई है। चरघातांकी वृद्धि का दूसरा समीकरण क्या होता है, भी लिखे थे ना, DN/DT बराबर RN। लिखे थे क्या आप लोग? ऐसा याद हो रहा है? ये मैथमेटिक्स है, देख लो, इसलिए कौन हम लिख रहा है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये पढ़ा है ना वही तो, DN/DT। पापा की बात हो रही है, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है। DN/DT को कहते हैं, क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि में, फिर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। फिर वही लिखेंगे जहाँ DN/DT जनसंख्या वृद्धि, अभी आर लिखेंगे वृद्धि दर। जब हमारा देश आजाद हुआ था, देश की जनसंख्या कितनी थी? हाँ, ये बड़ा कितना है? हाँ, मैं तारा पापा का भी योगदान बा, तुम्हारे पिताजी का भी योगदान है, ध्यान रखना इस चीज का। ना मत तुमको स्पेशली कह दे रहे हैं। चलिए, अच्छा एक और समीकरण दिया है, याद करो। इसको एक और रूप में हम लिख सकते हैं, तीसरा लिखना। अब यहाँ लिख लिया, ऊपर लिख लिया, तीनों याद कर लेना। भले सर जी के पास ही जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या है, हाँ? चरघातांकी वृद्धि का तृतीय समीकरण। यह भी एक समीकरण होता है का, DN/DT ना, खाली n बराबर N0 ERT हो जाएगा ना। लिख लेना है जहाँ n बराबर T समय बाद जनसंख्या घनत्व। अरे निकाले, कुछ पढ़ो केमिस्ट्री तले यार, बात करने से टाइम बर्बाद होता है ना। अभी तो समीकरण सीख गया होता उतना में तो। प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व ई, आपका ई का मतलब होता है log E। मान लो log EX लिखेंगे, कोई बताओगे log EX? मैं थोड़ा बताओ, अगर हम log E के जगह पर 10 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, ई के जगह पर 10 लिखेगा, क्या मान होला बताओ? का 2.303 log 10 x हो जाएगा। एगो 10 का रूप में लिखना होगा, किताबों में लिखना होगा बायोलॉजी के। चलो, और ही का दिला बाबू, हाई आर के का कहल जाला? वृद्धि दर कहल जाला नो, रेट। ठीक है,
समय। यही होता है आपका चर घातांक की वृद्धि, चर घातांक की वृद्धि।